सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और उससे एक नई किस्म की सूरत पाकिस्तान के अंदर पैदा होगी। अब अगर हम ये कहें कि किसी को इस इस्तीफे के बारे में पहले इल्म था तो ये बात 100% गलत है, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब भी मुस्ताफी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। उसकी दो मेन वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली वजह तो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब इजाजुल एहसन साहब के बहुत करीब थे, बल्कि इनका एक ग्रुप था जिसके अंदर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब थे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे, फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे, और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में भी यह कहा जाता था कि वो भी इनके करीब थे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थोड़े से डिस्टेंस पे अब हो चुके हैं और ये इंतहाई करीब अब इनके नहीं रहे। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस चल रहा है, जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये रेफरेंस जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में बना था, लेकिन जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने अपने पूरे टेन्योर में उसका फैसला नहीं होने दिया और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब उनको सपोर्ट करते थे, मुज़ाहिर अली नकवी साहब को। लेकिन उसके बाद जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए तो उन्होंने इसको टेकअप किया और उसके बाद बड़ी तेजी से अब इसका फैसला होना शुरू हो गया। सबका ख्याल ये था कि शायद जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब क्योंकि कंटेस्ट कर रहे हैं इसको और उन्होंने ये दावा किया है कि मैं इसका मुकाबला करूंगा और ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, तो शायद वो आखिरी दम तक इसके ऊपर डटे रहे। लेकिन उन्होंने अचानक मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया और उनके इस्तीफे की वजह यह थी कि उन्हें यह महसूस हो रहा था कि मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा और अगर यह फैसला मेरे खिलाफ हो गया तो फिर मैं अपनी पेंशन और मराज से भी बिल्कुल कंप्लीटली फारिग हो जाऊंगा। तो उन्होंने कल अचानक इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद सबका ख्याल यह था कि अब यह सूरत कंट्रोल हो जाएगी और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो एक्टिविटी है वो रुक जाएगी। लेकिन जब आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने यह कहा कि अगर कोई जज इस तरह इस्तीफा देकर चला जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके खिलाफ एहतसाब का सिलसिला रुक सकता है, क्योंकि उसने जो अदलिया के साथ किया और जो अदलिया के वकार को मजरू किया तो उसे अब हम इतनी आसानी से घर नहीं जाने दे सकते, तो इसके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी। जब यह खबर बाहर निकली तो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनका यह ख्याल था कि अब जस्टिस नकवी साहब घर चले गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब यह खबर बाहर निकली तो उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। ये जो ऐलान है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का, इसने वाकई तहलका मचा दी और सबको हैरान कर दिया। और जो दूसरी मेन रीजन है इनके इस्तीफे की वो ये है कि इनको ये महसूस हो रहा था कि आने वाले दिनों में मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, और उस कार्रवाई की वजह यह हो सकती है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब पनामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ निगरान जज थे और उनकी सरबराही में सब कुछ हुआ था, और उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सारा केस फारग हो गया। नैब ने ये केस वापस ले लिया और नैब का ये भी कहना था कि हमारे पास कोई मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तो अब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को यह महसूस हो रहा था कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का इख्तियार आ गया तो वो मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे और उससे पहले कहीं वो मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस दायर न कर दें, क्योंकि उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि मेरे खिलाफ भी रेफरेंस हो सकता है। तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या यह आखिरी इस्तीफा है। मेरा ख्याल यह है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कॉलम अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर देगी, जो बल्ले के बारे में उन्होंने फैसला किया है, तो हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट के कुछ जजेस भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लें या ऐलान कर दें। और अगर इस टाइप का कोई इस्तीफा आना शुरू हो गया तो ये एक बहुत बड़ा बहरान होगा जिसे पाकिस्तान आने वाले दिनों में फेस करे। और अगर ये बहरान पैदा हुआ तो फिर मेरा नहीं ख्याल के मामलात को कंट्रोल किए जा सकेंगे और हो सकता है कि उसके बाद इलेक्शन भी खटाई में पड़ जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हो जाएं, क्योंकि जितना उनके ऊपर प्रेशर है और जिस किस्म की सूरत हाल इनके लिए पैदा कर दी गई है कि वो सस्टेन नहीं कर सकते इन मामलात में। जिस तरह बल्ले का निशान जो है कभी इस हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है, कभी उस तरफ से आ जाता है, कभी यहां रुक जाता है, कभी वहां रुक जाता है, तो वो भी स्ट्रेस में है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी इस्तीफा दे दिया तो फिर हालात वाकई बड़े गंभीर हो जाएंगे। बहरहाल जस्टिस इजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा जो उसने एक तहलका मचा दी है, कोहराम बर्पा कर दिया है, और अगर यह सूरत हाल यहां कंट्रोल ना की गई तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल पैदा हो जाएंगे और उन मसाइल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा।